Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 5 Lines and Angles of class 7th. We will start the exercise 5.2. Before starting the exercise, I will describe some terms related to this exercise. First one is intersecting lines. ये intersecting lines क्या होती है? जब दो lines किसी एक point पे कट करेंगी, ऐसी lines को हम क्या बोलेंगे? intersecting lines. और जिस point पे ये कट करेंगे उसको हम बोलेंगे point of intersection. क्लियर? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की डेफिनेशन क्या हुई? टू लाइंस एल एंड एम इंटरसेक्ट, दो लाइंस एल और एम इंटरसेक्ट करेगी इफ दे हैव अ पॉइंट इन कॉमन, यदि इन दोनों में क्या हो? एक कॉमन पॉइंट हो. यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है? ओ. इसका नाम क्या लिख लिया? ओ. क्लियर? नेक्स्ट इज द ट्रांसवर्सल. अब ये ट्रांसवर्सल क्या है? ट्रांसवर्सल क्या है कि मेरे पास लाइन्स हैं. क्लियर? 2, 3, 4 जितनी भी हैं ये लाइन्स हैं, ये एल एम एन 3 लाइन्स हैं. और एक लाइन ऐसी है जो इन तीनों को अलग अलग पॉइंट्स पर काट रही है. ये लाइन का नाम है ओ. ये अलग अलग पॉइंट पे काट रही है. ए, यहाँ पे बी पॉइंट है, ये है पॉइंट सी. ये जो लाइन है जो तीनों पॉइंट्स को कट कर रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल. आप इसका एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में सोचिए क्या हो सकता है, और इसका इंटरसेक्टिंग लाइन्स का. तो ट्रांसवर्सल का मीनिंग क्या है? ट्रांसवर्सल क्या है? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को अलग अलग पॉइंट पे जो लाइन काटती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल क्या होती है? जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लाइन्स होती हैं और तीसरी लाइन जो है उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटती है, तो इस तीसरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल. अब हमारा टॉपिक है एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. तो जो ट्रांसवर्सल जो एंगल्स बनाती है उसके बारे में हमें पढ़ना है. तो यहाँ पे ये एंगल को हमने नाम 1 दे दिया. दिस वन इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्लियर? अब पहला इसमें कंसेप्ट है वो है इंटीरियर एंगल्स. अब बेटा इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर मीन्स अंदर का, अंदर जो कोण बने हैं उसके बारे में हमें लिखना है. अब इस डायग्राम में देखें तो ये दो लाइंस हैं हमारे पास, एक का नाम एल लिख लेते हैं, एक का एम, और ये क्या है? एन. एल और एम दो लाइंस हैं, तो इसके अंदर जो पार्ट है उसे हम कौन सा पार्ट कहेंगे? इंटीरियर पार्ट. और जो इसके बाहर वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर पार्ट्स. अब पता क्या करना है हमें? इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं ये जानना है. तो अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं इन्हें हम कौन से एंगल्स कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स. ये दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस के अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं इसे हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स. तो कौन कौन से हुए इंटीरियर एंगल्स? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. क्लियर? तो आप इसके बारे में बता ही सकते हैं. अब एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे? कौन कौन से होंगे एक्सटीरियर एंगल्स? तो एक्सटीरियर एंगल्स जो इन दो लाइंस के बाहर बन रहे हैं. इन दो लाइंस के बाहर मीन्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. क्लियर? नेक्स्ट इज पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स कौन से हैं वो बताना है. अब ये क्या है बेटा? मेरे पास यही डायग्राम को मैं ऐसे बना लेती हूँ. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? ये क्या है? हमारी ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के एक तरफ, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड हो, एक साइड ले लिया तो ये वाली साइड को लेते हैं. तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? यदि ये एंगल 1 है इस तरफ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 5. मीन्स एक एक्सटीरियर एंगल, दूसरा इंटीरियर एंगल. ये पेयर क्या बनेगा? हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बनेगा. तो एंगल 1, एंगल 5 ये कौन से एंगल्स हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सिमिलरली यदि यहाँ पे इंटीरियर एंगल है, एक इंटीरियर एंगल वो क्या है यहाँ पे 4, और दूसरा एक्सटीरियर एंगल वो यहाँ पर क्या है? 8. तो एंगल 4 और एंगल 8 जो है वो दूसरा पेयर बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का. एक एक्सटीरियर, दूसरा इंटीरियर, ट्रांसवर्सल के एक तरफ, एक साइड की तरफ. ठीक है? तो ये मैंने लेफ्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को लिख लिया. ओके? अब चलते हैं इस तरफ राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड मीन्स एक्सटीरियर एंगल कौन सा? इधर 2. तो इधर कौन सा देखेंगे? इस तरफ. दूसरा एंगल कौन सा देखेंगे? इंटीरियर एंगल वो क्या है? 6. तो एंगल 2 एंड एंगल 6 एक ये पेयर होगा. और बेटा यहाँ पे इंटीरियर एंगल लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ का एक्सटीरियर एंगल इसी साइड का. तो यहाँ पर है 3, ये एंगल है 7. तो एंगल 3 और एंगल 7 ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 5, एक एक्सटीरियर, एक इंटीरियर, ट्रांसवर्सल के एक तरफ की साइड. क्लियर? ऐसे एक इंटीरियर, दूसरा क्या है? एक्सटीरियर, और दूसरी साइड पे एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. ये सब क्या बना रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स.
ओके, नेक्स्ट इज पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले तो इंटीरियर वर्ड को देखो, इंटीरियर मीन्स अंदर का, तो अंदर वाला हिस्सा देखना है हमें, इसमें कौन सा हिस्सा देखना है, अंदर का। ऑल्टरनेट मीन्स ऑल्टरनेट पोजीशन, जैसे अंदर यहाँ एंगल 4 है तो इसके ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, 6, तो एंगल 4 कॉमा एंगल 6, और दूसरा पेयर कौन सा होगा, एंगल 3 एंड एंगल 5। तो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल्स बोला है, इंटीरियर एंगल्स को देखा, 4 के ऑल्टरनेट एंगल है 6 और एंगल 3 के ऑल्टरनेट एंगल है 5। क्लियर। ऐसे ही फिफ्थ है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर बोला है तो बाहर के एंगल्स 1, 2, 8, 7 में से होगा, तो 1 एंगल की ऑल्टरनेट पोजीशन कौन सी है, 7। क्लियर। तो आप इसको लिखोगे एंगल 1 एंड एंगल 7, और नेक्स्ट पेयर क्या होगा, 2 के ऑल्टरनेट है 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। क्लियर। नेक्स्ट इज पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसके नाम से समझ आ रहा होगा, पेयर लिखना है कौन सा, इंटीरियर एंगल्स का। इंटीरियर एंगल्स मीन्स ये वाले 4, 3, 6 और 5 ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड। यहाँ ये वाली साइड 4 और 5 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में कौन से एंगल्स हैं, 4 एंड एंगल 5 है। जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे तो वो है 4 और 5, तो एंगल 4 एंड एंगल 5। और राइट हैंड साइड में कौन से एंगल्स हैं, एंगल 3 और एंगल 6। तो ये क्या होंगे, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर। ये सब क्लियर हुआ आपको। ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट। इसमें क्या, अब ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल, एल और एम, और एन क्या है, ट्रांसवर्सल। उस केस में क्या होता है बेटा, ये याद रखिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर है, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये दो लाइंस जब पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5, क्योंकि एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या था, 5। ऐसे ही एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। क्लियर। लाइंस पैरेलल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। सेकेंड कंडीशन इज pairs of alternate angles are also equal. Pairs of alternate angles are equal. लाइंस पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे, चाहे वो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो, चाहे वो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो। तो जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स क्या था, इंटीरियर 4 और 6, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल 1 एंड 7, एंगल 1 7 के इक्वल होगा, और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 8 के। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। जो इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे आपको बताया था 4 और 5 है इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के, इनका सम कितना होगा, 180। ऐसे ही 3 और 6 एंगल का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर। क्या बोला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल अंदर के एंगल, तो इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल 4 और एंगल 5 का 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 6 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर। तो ये कब होगा, जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इन एंगल्स को हम एक और नाम देते हैं, पूरा ना लिखने की जगह हम इन्हें कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो आप जैसे आपको लिखना हो, मानो यहाँ पे एंगल ये है आपका 50 डिग्री, एंगल 5 कितना होगा, तो आप बता सकते हो एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पूरा रीजन लिखें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। यहाँ एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180, रीजन क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये कंडीशंस आपको काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। क्लियर। I hope you understand these concepts. In next video we will start the exercise 5.2. Thanks for watching my video.